नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर बड़ी इलायची का जिसके अंदर कुछ लोग मुझे ये बोलने लगे कि भाई आप मंदी की बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मैं मंदी की बात कर रहा हूँ या एज पर एक्चुअल जो होता है वो बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर कर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मंदी की मैं तो बात कर ही नहीं सकता, बाकी जितने और लोग होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं पूरे भारतवर्ष में शुरू से भरे हुए हैं। मैंने देखिए वीडियो बनानी चालू की जब इलायची 500 रुपये के करीब में थी और तब से मैं चिल्लाते हुए ही आ रहा हूँ कंटिन्यू कि बड़ी इलायची में तेजी कंटिन्यू आगे आती रहेगी। और मैं 5 महीने 6 महीने से जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं मंदी की बात कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तेजी की बात स्टार्ट ही जब मैंने की है तो मैं मंदी की बात कैसे करूंगा। क्योंकि जब मुझे पहले से ही पता था कि ये रेट जो है यहाँ तक जरूर पहुँचेगी और जो आगे की रेट है वहाँ तक भी पहुँचेगी। मैं मंदी की बात नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि मैं जब से वीडियो बनाए हैं मैंने तब से लेकर के शायद मेरे मुंह से कभी आपने मंदी की बात तो नहीं सुनी होगी। लेकिन बीच बीच में कुछ करेक्शन आते हैं तो उसके कारण भी आपको बताता हूँ कि किस कारण से ये करेक्शन आए हैं और जो एज पर एक्चुअल ग्राउंड के अंदर जो होता है वही आपको मैं बताता हूँ। मैं मंदी की बात नहीं करता। अब देखिए 500 रुपये का आइटम आज की डेट में 1300 रुपये क्रॉस करके चल रहा है। तो अगर 1300 500 रुपये का आइटम 1300 रुपये क्रॉस करके चल रहा है, उसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अब भी अगर आप मुनाफा नहीं लेते तो आप ये सोच के बैठे रहते हैं कि ये टारगेट के अंदर ही जाकर के बेचूंगा या उसी टारगेट में जाके बेचूंगा, तो भाई साहब ये बाजार है। हो सकता है आपका टारगेट पूरा भी हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। तो मेरा मानना तो सिर्फ यही रहता है कि भाई चलो जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत, मैंने ये बात तो कल भी नहीं बोली आज भी नहीं बोलता मैं कि आप पूरा माल अपना बेच दीजिए, लेकिन कुछ कुछ प्रॉफिट लेके चलते रहें जिससे कि आपको कभी भी अफसोस ना हो कि यार उस रेट में बेच देता तो मैं ठीक रहता। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि आप जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके चलते रहें, क्योंकि जब प्रॉफिट पॉकेट में रहेगा तो वैसे भी अच्छी गर्मी रहेगी, आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको अफसोस भी नहीं होगा। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाई थी, ना ही मैंने किसी के कहने से वीडियो बनाई, क्योंकि मैं किसी के कहने से कभी कोई वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो मुझे सही लगता है उचित लगता है वही मैं वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ, वही जानकारी आप तक देने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। बाकी आपका विचार है बेचें ना बेचें, लेकिन मेरा जो विचार था वो मैंने आपको बताया। आप अपने विचार से काम कर सकते हैं क्योंकि आपका माल है, विचार भी आप ही का होगा। मैंने सिर्फ एक सजेशन टाइप से आपको बोला है कि शायद आपको बेनिफिट लेना चाहिए, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। क्योंकि कारण क्या है कि अभी जो तेजी चल रही है उस तेजी के अंदर सिर्फ तेजी ही दिखाई देती है इंसान को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बस अब ये कंटिन्यू तेज रहेगी। जब इतनी तेजी के अंदर ये चल रही है तो कुछ पुरानी कमोडिटियों को भी याद कर लीजिए आप कि उनके अंदर भी लोगों ने बहुत तेजी देखी थी, लेकिन अभी वो जमीन के अंदर चल रही है। तो यही कारण है कि मैं आपको हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या है कि इतनी तेजी के अंदर अगर चल रही है बड़ी इलायची तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते रहेंगे, बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, तो आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि मैं इसमें कमा नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब यही था, क्योंकि आज की डेट में सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इलायची जो है हमेशा के लिए खत्म होगी, इलायची है ही नहीं अब कभी जो है मतलब जिंदगी में कभी आनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई साहब, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। इस बार किसानों ने बहुत पैसा कमाया है, पिछले साल तो उनके पास इतना कुछ था नहीं, इस बार उनके पास बहुत कुछ है। मानता हूँ फसल कम आएगी लेकिन इस बार केयर ज्यादा होगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी रकम उनके पास किसानों के पास में गई है। तो उसी पैसे से इसी इलायची को वो और ज़्यादा केयर करेंगे जिससे कि माल कम से कम खराब हो। इतनी सी बात अगर आप अपने दिमाग में डाल के चलते हैं और इसी के साथ में आगे चलते रहते हैं तो आपको शायद नुकसान नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो मैं देख रहा हूँ इस तेजी के अंदर आदमी को ऐसा लग रहा है कि इलायची अब कभी आनी नहीं है 3-4 साल तक। जो इलायची अभी हमारे हाथ में है बस वही है और हम राजा हो चुके हैं। तो देखिए इस वहम के अंदर आदमी को नहीं जीना चाहिए। जो जो जहाँ लगता हो प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ प्रॉफिट आदमी को ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप नहीं किसान राजा है, क्योंकि उसको जितना मिला है वो उस पैसे को वापस उसी चीज़ में ही लगाएगा जिस चीज़ से उसको मिले हैं। ये सोच करके भी आपको चलना है, क्योंकि मानते हैं इस बार फसल कम आई है, अगले साल भी फसल कम आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फसल आएगी ही नहीं। और आप ये बात बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं
कि किसान के पास जब पैसा आया है तो निश्चित बात है वो अपनी फसल की केयर करेगा, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी है, और वो उसको इतना ज़्यादा संभालेगा कि जिससे कि इस बार जितनी फसल खराब हुई है उससे थोड़ी बहुत फसल उनकी जो खराब हो, नो डाउट उसके बाद में भी वो कितना भी केयर कर ले, माल जो है कम ही आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर, जितना अभी आया है उतना ही अगले साल आएगा। लेकिन मुझे जो जो दिखाई देता है, जिनसे भी बात करता हूँ मैं, उस हिसाब से लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब इलायची कभी जीवन में आनी ही नहीं है। इसलिए करेक्शन को लेकर के साथ में चलिए कि हाँ भी करेक्शन कभी भी आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको कल ये बात बोली थी कि आप थोड़ा थोड़ा माल बेच करके अपना बेनिफिट लेते चलें, क्योंकि देखिए आपको नुकसान हो, देखिए ऐसा मैं चाहता नहीं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना के आप तक पहुंचाता हूं, जिससे कि आप कुछ न कुछ बेनिफिट लेकर के आगे चलते रहें। बाकी आपका विचार रहता है ये कि आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचा ही देता हूँ। जैसे मैंने अभी किसान वाली बात बोली, ये तो आप मुझे पता है कि किसी भी आदमी के दिमाग में ही नहीं होगी कि अगला साल भी आएगा, अगला दिसंबर भी आएगा, ये दिसंबर अगर आया है तो अगला दिसंबर भी आएगा और अगली बार भी माल आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार माल आ गया है तो भाई अगले साल माल आएगा ही नहीं। नो डाउट न्यू जो क्रॉप लगेगी उसकी उसकी फसल नहीं आएगी ना, लेकिन जो पुरानी फसल है क्या वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है? वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। उसके अंदर अब केयर बढ़ जाएगी। जब उसके अंदर केयर बढ़ जाएगी तो हो सकता है माल में बढ़ोतरी हो जाए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं हो सकती लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस बार किसान को बहुत ही अच्छी रेट मिले हैं, बहुत ही अच्छी उनको कीमत मिली है, तो मतलब अगले साल भी माल आएगा। तो जो काम आप इस साल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके आप अगर लेकर के करते हुए चलेंगे तो शायद आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। बाकी विचार आपका है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसके बाद में भी अगर आपको लगता हो कि मैं मंदी फैलाता हूँ तो मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जब से मैंने डालने चालू की हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आज तक कभी मंदी के बारे में सोचा भी नहीं बड़ी इलायची की, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी इलायची में मंदी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सिचुएशन ही इसकी ऐसी है, बाइंग ही इसकी ऐसी है। लेकिन फिर भी हो सकता है को लेकर के चलिए, शायद हो सकता है उसको लेकर के अगर आप चलेंगे तो शायद आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी विचार आपका है। इस वीडियो में जो कल वीडियो बनाई थी उसके एवज में मैंने ये आज वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।